नमस्कार दोस्तों, अनवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा निकट आ रही है, ये आप जान ही रहे होंगे। जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जूनियर हाई स्कूल एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा आगामी 17 अक्टूबर को प्रस्तावित की गई है। तो आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। आज से लेकर 17 तारीख तक हम लगातार इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जिनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे आज का हमारा पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो आइए इससे जुड़े हुए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ कौन से लोगों ने कहाँ नेतृत्व किया, इसको हम लर्न करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, या आप वैसे भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे, उससे आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो वो ट्रिक हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो तब तक लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है ये: निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इस ऑप्शंस में आप देख रहे हैं दीवान मानीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो राइट आंसर आपको दिख रहा है, राइट आंसर उसमें लिखा हुआ है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीवान मानीराम दत्त। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मानीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मानीराम को फांसी दे दी गई। फ्रेंड्स, आंसर हमने थोड़ी देर के लिए छिपा दिया था, तो जो जो अपना आंसर देना चाहें उस दरमियान आंसर दे सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो अगर आप आंसर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को पराजित किया था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक पेज का लिंक है, अगर आप फॉलो करना चाहें तो हमें फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है: निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके हमें बताइए, 2 मिनट का हम समय आपको देते हैं, और हमें ABCD करके आंसर बताइए 38 का क्या ऑप्शन आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, जल्दी बताइए। ओके, मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? आंसर है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही आंसर क्या है, फटाफट बताइए हमें। ABCD क्या है आंसर?
बी, डी? इसका राइट आंसर है आंसर ए, ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारगंज की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। इसी के साथ हमारा यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ऑप्शन में है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और कूट देख लीजिए। कूट के अनुसार हमें आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर करिए, ए बी सी डी। ओके, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में कई जगह थे जो इसके प्रमुख केंद्र थे, पर कुछ क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था और वो क्षेत्र है ऑप्शन बी, केवल मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर जरूर आना चाहिए। ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, तब तक हम इसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में भी सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। अब यहाँ आंसर आप देख सकते हैं, आंसर है ऑप्शन बी, पील आयोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अब लास्ट में जिस ट्रिक की हम बात कर रहे थे कि कौन से लोगों ने कहाँ नेतृत्व किया, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं किसने कहाँ नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर, दिल्ली में बहादुर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया। इसे अगर आप सीधे याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप एक छोटी सी स्टोरी सुनिए, उसको दिमाग में बैठा लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे एक कुंवर सिंह थे, वो जगदीशपुर में रहते थे। कुंवर सिंह कहाँ रहते थे? जगदीशपुर में। और कानपुर में उनके नाना महल थे। कानपुर में तो उनके नाना महल थे ही, साथ ही लखनऊ में भी उन्होंने हजारों महल बाद में मोल ले लिया। ठीक है, कानपुर में तो उनके नाना महल थे ही, साथ ही लखनऊ में भी उन्होंने हजारों महल बाद में मोल ले लिया। बरेली में खाना खाते थे। अब भाई कुंवर थे तो बरेली में खाना खाते थे। तन से तो बहादुर थे ही और दिल से भी बड़े बहादुर थे। किसी के झांसे में नहीं आते थे क्योंकि लक्ष्मी उन पर मेहरबान थी। बाद में वे अपने साथ अपने दोस्त अली को भी लिवा ले आए। तो ये एक छोटी सी कहानी है, थोड़ी स्टूपिड सी स्टोरी है, बट इससे आपको याद हो जाएगी। जैसे एक कुंवर सिंह थे जो जगदीशपुर में रहते थे, तो कुंवर सिंह से जगदीशपुर में हो गया। उसके बाद कानपुर में तो उनके नाना महल थे, तो कानपुर में नाना साहब हो गए। साथ ही लखनऊ में उन्होंने हजारों महल लिया, लखनऊ में हजरत महल हो गई। बाद में यानी कि फैजाबाद में मोल ले लिया, मोल यानी मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में वे खाना खाते थे यानी कि बरेली में खान बहादुर हो गए। तन से तो बहादुर थे ही, दिल से भी बहादुर थे यानी दिल्ली में बहादुर शाह हो गए। किसी के झांसे में नहीं आते थे यानी कि झांसी की रानी, क्योंकि उन पर लक्ष्मी मेहरबान थी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई। बाद में वे अपने साथ अपने दोस्त अली यानी लियाकत अली को भी लिवा लाए। अली से इलाहाबाद कर सकते हैं, इलाहाबाद में अपने लियाकत अली यानी लियाकत अली को लिवा ले आए, लिया लाए लियाकत अली। एक छोटी सी कहानी है, इसको 1-2 बार सुनेंगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम कल फिर इसी
8 बजे हम आपसे फिर कल मिलेंगे। 8 बजे हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होगा नए टॉपिक के साथ, नए ट्रैक टेक्निक के साथ। उसका हेडिंग है अन्य विद्रोह। जो भी अन्य विद्रोह हुए जैसे पाबना, कोल, भील, संथाल, तो इन विद्रोहों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।